नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। समाज में सेवक की भूमिका निभाने वाले, पूरे पलामू में सेवादार के रूप में जाने जाने वाले गुरबीर सिंह अचानक देर रात को भड़क उठे। जब समाज में रक्षक की भूमिका निभाने वाला युवा अगर किसी पर भड़का हो तो मामला कहीं न कहीं संगीन जरूर होगा। उनको ये चेतावनी है, अगर उनका नाम सामने आ गया तो बख्शे नहीं जाएंगे। जिस दिन अगर नजर के सामने हमारे आ गया, हमारे किसी भी मेंबर के सामने वो आ जाते हैं तो बिल्कुल बख्शे नहीं जाएंगे। ये आक्रोश यूं ही नहीं है, इसके पीछे छिपा वो दर्द है जो गुरबीर सिंह के दिल में बेजुबानों के लिए है। प्रतिदिन रात को लावारिस गायों के लिए सैकड़ों रोटियां लेकर सड़क पर निकलने वाले गुरबीर सिंह समाज के साथ साथ गौ सेवा के भी मिसाल बन चुके हैं। लेकिन पिछले दिनों सड़क पर लावारिस स्थिति में बढ़ती गायों की संख्या उन्हें चिंतित कर रही है। रात में सड़क पर खड़ी गाय कई बार वाहन की चपेट में आने से घायल हुई है। उनके इलाज में काफी मशक्कत के बाद लायंस क्लब की ओर से गौ माता के गले में रेडियम का पट्टा बांधा गया ताकि हादसे रुक सके। और इसी मुहिम के दौरान प्रदीप नारायण, नीलेश चंद्रा, रंजीत मिश्रा समेत लायंस की टीम के साथ जब लायंस के अध्यक्ष गुरबीर सिंह देर रात सड़क पर उतरे तो सड़क पर गाय को देखकर उनका आक्रोश निकल पड़ा। मेरी तरफ से आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं मैं कि जितने भी लोग जो गाय को पालते हैं और दूध ना देने पर उनको रोड पे छोड़ देते हैं, या उनको कोई बीमारी होती है उनको रोड पे वो छोड़ देते हैं, उनको ये चेतावनी है, अगर उनका नाम सामने आ गया तो बख्शे नहीं जाएंगे। और जितने भी लोग गाय माता की तस्करी करते हैं, जिस दिन अगर नजर के सामने हमारे आ गया, हमारे किसी भी मेंबर के सामने वो आ जाते हैं तो बिल्कुल बख्शे नहीं जाएंगे। इसलिए वो दिमाग में रखें, अगर आपने गाय को पाला है, उसका दूध पिया है, अगर वो बीमार है या दूध देना बंद कर गई तो उनका सेवा करना आपका धर्म है, आपका कर्म है। इस चीज को याद रखें। जैसे जो भी नाम सामने आएगा वो बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे। इस मुहिम में शामिल ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक प्रदीप नारायण ने लायंस क्लब और जीनियस क्लब के इस अभियान की सराहना की और लोगों के द्वारा सड़क पर लावारिस छोड़ दिए जा रहे गाय पर चिंता भी जताई। समाज को इस पहल से संदेश लेते हुए अपने धर्म को निभाते हुए मानवता का संदेश भी दिया। वहीं उन्होंने कहा कि रेडियम पट्टा लग जाने से गाय भी हादसों से बचेंगी और वाहन सवार भी बचेंगे। जिन गायों के दूध को खाकर इस ठंड में लोग अपने घर में रहकर गर्मी प्रदान कर रहे हैं, उन गायों की सेवा करने के लिए लायंस क्लब मेदिनीनगर और उसके नौजवान युवा अध्यक्ष गुरबीर जी और उनके पूरे टीम और जीनियस क्लब बैरिया के सभी नौजवान युवा साथी सड़क पर हैं और गायों के गले में रेडियम पट्टी बांध करके गायों को दो प्रकार से रक्षा की जा रही है। पहले तो इंसान उससे एक्सीडेंट का शिकार नहीं होगा और दूसरे कि गाय भी उस एक्सीडेंट का शिकार नहीं होगी। और ये मानव धर्म और इंसान होने का सबसे बड़ा कार्य है, जिस धर्म को लायंस क्लब और जीनियस क्लब के नौजवान युवा साथी लोग निभा रहे हैं और बहुत नेक पहल है। इसे समाज के लोगों को शिक्षा लेना चाहिए। जिन गायों को आप अपने घर में रखते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, न कि सड़कों पर छोड़ देना चाहिए। और लोग सड़क पर छोड़ दे रहे हैं, ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। वैसे लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। और लायंस क्लब और जीनियस क्लब के संयुक्त जो पहल है यह बहुत सराहनीय है। मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। इसका मैं भी एक अभिनंग हूँ, इसीलिए मैं खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और सबको इस गौ रक्षा सेवा कार्य में भाग लेना चाहिए और सबको इस पुनीत कार्य का लाभ लेना चाहिए। इस मुहिम में जीनियस क्लब के लोग भी शामिल हुए और पलामू पुलिस के जवान भी लायंस क्लब के साथ मिलकर इस मुहिम को सफल बनाए। सबने लोगों से यही अपील की कि इस तरीके से सड़क पर गाय को ना छोड़ा जाए। यहाँ जीनियस क्लब पे है और हमारे जीनियस क्लब के साथ जुड़े हुए लायंस क्लब के हमारे गुरबीर भैया और साथ में हमारे जिला प्रशासन राकेश भैया, सत्येंद्र यादव जी। तो गौ सेवा हम लोग भूपेंद्र सर के टाइम से ही करते आ रहे हैं, जब OP3 खुला था। आए दिन एक्सीडेंट का सबसे बड़ा अगर इस रोड में या किसी भी रोड में कारण है तो वो गाय है, क्योंकि लोग पालते तो है, जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो लोग उसको छोड़ देते हैं। तो कृपया करके उसको छोड़े ना। कहीं एक बलसारा होता है या कहीं एक घर होता है या द्वार पे ही भी बांध के रखे। इंसान के किसी भी इंसान के घर 2 वक्त का रोटी, एक इंसान का खाना बर्बाद हो जाता है। गाय को खिलाइए, अन्यथा गाय को मत पालिए, क्योंकि बहुत कष्ट होता है, खुद को भी कष्ट होता है। और गाय का जब एक्सीडेंट होता है तो मेरा एक्सीडेंट होगा तो माँ बाप इलाज करवा देगा, कोई ना कोई इलाज करवा देगा। लेकिन गौ माता का अगर एक्सीडेंट होता है, रोड पर बेचारी तड़पती रहती है, उसका इलाज कोई नहीं करवाता है। आई देख के अच्छा नहीं लगता है। हम बस यही कहेंगे, जिस पहल के साथ
जीनियस क्लब और लायंस क्लब के सब लगे हुए हैं मेंबर, शहरवासी जुटे और इसमें मतलब अपना योगदान दें। जीनियस क्लब के तमाम जितने भी हमारे और लायंस क्लब के सदस्य और पदाधिकारी हैं और हमारे मीडिया कर्मी भाई हैं, आप सभी जो ठंडी के मौसम में बैरिया चौक पर गौ माता सेवा के करने के लिए आप लोग का जो सहयोग बन रहा है, हम सभी पलामू पुलिस की ओर से हमारे प्रफुल्ल भाई, राकेश भाई और हम सभी आए हैं इनको सहयोग देने के लिए। मैं यहाँ के तमाम जो गाय पालते हैं उनको मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब मैं रात्रि में हम लोग जब रोड में जब चलते हैं तो यहाँ पे देखा जाता है कि सभी गायें हर एक रोड में बैठी हुई रहती है। हम लोग उसको उठाते हैं। तो हम यहाँ के लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप जिस तरह घर बनाकर अपने घर में रहते हैं, ऐशो आराम करते हैं, आपका भी एक दिन समय आएगा जब आप गौ माता को आप रोड पर रख सकते हैं, तो आपको भी आपके बाल बच्चा अगर होंगे तो आपको भी घर से बाहर निकाल करके और आपको बाहर रखेगा तो कैसा महसूस होगा। मैं यहाँ के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप गौ माता का सेवा कीजिए। जिस तरह आपका अधिकार है कि मैं घर में रहता हूँ, तो हमारे विभाग से भी, हमारे सरकार के द्वारा भी यह लागू किया गया है कि गौ माता को भी एक घर दिया गया है, गाय सेट दिया गया है। आप गाय सेवा और गौ सेवा हमेशा करने का प्रयास करें यहाँ के लोगों को। ये नहीं कि रोड पे दूध खाए और फिर जब दूध नहीं दे रही है, गाय बिसू गई तो उसको रोड पर छोड़ दिया जाए। बस मैं यही कहूँगा कि आप गौ माता को सेवा करें और अपना भी जिस तरह सेवा का भाव रखते हैं तो गौ माता का जरूर सेवा करें।